नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं पिंक सिटी मीडिया पर। आज हम मिल रहे हैं लगभग 1 साल के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद। हम अपनी वही पुरानी श्रृंखलाओं को एक बार फिर से जीवित करने निकले हैं हमारे अपने समाज में, हमारे समाज की बेटियों के बीच। आज फिर हम एक ऐसे हौसले, ऐसे ही बुलंदियों को छूने वाली हमारे अपने समाज की बेटी से आपसे रूबरू कराते हैं, जिन्होंने पढ़ी तो नहीं लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ऊंचाई वाली उपलब्धि हासिल करी है। मेरे साथ हैं रक्षिता विजयवर्गीय। रक्षिता, आपका अनुभव रहा इन सब दौर में। सीए बनना कोई बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इतना कम भी नहीं कि उसके हल्के में लिया जाए। और आज के इस दौर में जहाँ हर कोई बीटेक की तरफ भगता है, वहाँ आपने सीए चुना। तो ये हम जानना चाह रहे हैं और समाज को बताना चाह रहे हैं कि ये सब आपने किस तरीके से किया है। सीए बनना बड़ी बात नहीं होती, बट सीए पहली बार में करना बड़ी बात होती है। हमारे सर कहते थे कि सीए टफ कोर्स नहीं है, सीए कोर्स है टफेस्ट लोगों के लिए, उनको टेस्ट करने के। आपने सही कहा, काफ़ी लोग आजकल बीटेक की तरफ जा रहे हैं, बट ऐसा हम देखते हैं कि हमारे देश में बीटेक्स लोग बहुत ज़्यादा है, इंजीनियर लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत कम हो रही है। सीए आप कंपैरिजन करेंगे, हमारे देश में समवॉट 10 लाख सीओ की ज़रूरत है, पर हमारे देश में सिर्फ 4 लाख सीए ही हैं। तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है जब आप खुद को कहते हो कि आप उन 4 लाख सीओ में से एक जने हो। और इंजीनियर तो मेरा कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने कभी इंजीनियरिंग की तरफ देखा भी नहीं। नहीं, ये कहाँ से आपके पास ऐसा कोई ख्याल आया कि मुझे सीए बनना? ये कब से आया? मतलब रिसेंटली 12th बाद में, या पहले से कहीं प्लान था आपका? नहीं, प्लानिंग नहीं था। एक्चुअली क्या है, मुझे नंबर्स अच्छे लगते थे बहुत। मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी थी हूँ। जैसे मैंने 12th में भी मेरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं मैथ्स में। नहीं, मैथ्स में हाई आने के बाद मतलब लोग बीटेक में जाएगा, कोई भी अगर जिसका मैथ्स अच्छा होगा। और आपने वहां नहीं जाके सीए की तरफ आए हैं। मैं सीए में इसीलिए हूँ क्योंकि आपका क्या है, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जो भी लोग हैं वो फाइनेंशियल के पीछे ही हैं। अगर आपको फाइनेंस को मैनेज करना आ गया तो आपको सब कुछ मैनेज करना आ गया। ऐसा तो इसीलिए मैंने सीए को चूज़ किया। ऐसा भी हमें देखने को या सुनने को मिलता है कि हम जैसे फैमिलीज में पेरेंट्स का बहुत एक तरह से दबाव होता है कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है। तो आपके बैकग्राउंड है ऐसा कोई सीए का, या कोई फादर शायद आपके बिजनेस? हाँ, एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस ही है। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बिज़नेस में ही हैं। तो एक वो बात नहीं है, मुझे लगता है ना मेरे कभी पेरेंट्स ने मुझे कुछ कहा कि भाई ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। ये मेरा एक सोल डिसीजन था कि मुझे 10th के बाद कॉमर्स ही लेना है। नहीं, ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि कॉमर्स ही सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स के बाद में सीए भी एक लाइन होती है? ये कहाँ से आइडिया आया? ये आपको मैं कहूँ तो एक कोइंसिडेंस था, दैट्स ऑल। मुझे 10th में केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स में जाके जब हम स्कूल में गए तो हमें पता लगा ओके सीए भी होता है, सीएस भी होता है, एमबीए भी होता है। ये आपका स्कूलिंग सारा जयपुर से, या हाँ, मेरा जयपुर स्कूलिंग, से आपका हाँ, सारा? मेरा स्कूलिंग महेश्वरी पब्लिक स्कूल। आपका जो स्कूल का एजुकेशन रहा या कॉलेज का रहा, माहौल कैसा होता है? बहुत ही इंटरेक्टिव होता है, फैमिली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फैमिली में आपको कैसा माहौल रहा एजुकेशन? फैमिली में हमेशा सपोर्टिव रहा है मुझे माहौल। जैसे पेरेंट्स भी हमेशा से सपोर्टिव है। जैसे क्या होता है, आप सीए स्टूडेंट हो तो फ्रस्ट्रेशन तो कॉमन चीज़ है आप में, बट उस फ्रस्ट्रेशन पे मम्मी मुझे संभालती है, पापा मुझे संभालते हैं, इवन मेरी छोटी बहन मुझे बहुत ज़्यादा संभालती है, बहुत सपोर्ट करती है मेरा। एक हमें एक एक्सीडेंट सा याद आ रहा, कोई एक्सीडेंट बोलिए, या एक ऐसा मेमोरी हमें याद आ रहा है फ्लैशबैक में। हम अगर हम इंडिविजुअल जाते हैं तो शायद आपका कहीं बाहर भी पढ़ने का ऐसा चल रहा था, दिल्ली वगैरह का ऐसा था, तो उस मूवमेंट में आपने बैक करके या सीए चुना शायद, ऐसा हाँ, कुछ? या एक्चुअली क्या है, जब तक सीपीटी का रिजल्ट्स नहीं आया था तब तक लग रहा था कि अपन बाहर जाके डीयू से ना बीकॉम कर लेते हैं। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जब आपका 12th का रिजल्ट आता है तो आपको बहुत सारे लोग ओपिनियन देना चालू कर देते हैं। तो नहीं बच्ची को आईएएस कराओ, नहीं बच्ची को है ना ये कराओ, नहीं बच्ची को ये कराओ। और जब आप इतनी छोटी उम्र में होते हैं तो आपको भी नहीं पता होता कि आपको क्या करना चाहिए। पेरेंट्स भी कहते हैं कि नहीं यार एक बार देख लेते हैं, इन सब पहलुओं को भी देख लेना चाहिए। तो जब सीपीटी का रिज़ल्ट आया तो मैं मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि यार देख सीपीटी का तो रिज़ल्ट अच्छा ही आया है अपना, तो अपन क्यों ना सीए देख लेते हैं, इसके बारे में भी करियर देखते हैं अपन को। ये भी अच्छी चीज़ ही है क्योंकि आप जहाँ बीकॉम को 3 इयर्स दे रहे हो, आपको सीए 4 साल में कंप्लीट करके आप अपना कर सकते हो और उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया, तो फिर मैंने फिर डीयू का ख्याल छोड़ इस दिया। एजुकेशन से थोड़ा हटकर आपके अपने पर्सनल पसंद पर नापसंद पर भी बात करते हैं।
आपका रुचि है खेलने में किसी तरह के गेम में? हाँ मेरा कौन सा है गेम खेलते हैं? वॉलीबॉल। मैं स्कूल में वॉलीबॉल बहुत खेलती थी। वॉलीबॉल हाँ बहुत खेलते थे। तो क्लस्टर्स में भी जैसे हम तो लोग उसमें कभी कैरियर नहीं लग रहा आपको खेल में? नहीं ऐसा उसमें कभी वो कुछ केवल नहीं आप है। एक पार्ट हाँ साइड में एक करेक्ट, ठीक है। दैट इज़ फॉर हेल्थ इशू ओनली कि Only हेल्थ health। अच्छा रहता है, फिटनेस अच्छी रहती है, बस कभी ये खेल की तरफ ये गई हम नहीं। किसी आपको किसी ऐसे चेहरे से तो नहीं मिला रहे हैं कि जो बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन हम इस चेहरे के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी प्रतिभा बाहर निकल सकती है। उसके लिए ऐसा कोई विशेष वो नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ये बेटी है ये खुद पहले से डिसाइड नहीं था कि इसको सीए जब में जाना था, लेकिन इसने अपनी लगन से, मेहनत से और परिवार के माहौल से जिसको फ्रीडम मिला, तो ये कोई भी कर सकता है। आप इन सब अपने जो एक छोटी सी उम्र में, मतलब होता क्या है कि आदमी के पास एक बड़ा ज्ञान होता है तब वो पार्ट करता है कि मेरा इस लाइफ का ये एक्सपीरियंस है, उसका ये। आपकी छोटी सी उम्र को हम एक इस तरह से देखते हैं, इतने कम टाइम में आपके पास जो अनुभव हुआ, आप समाज की और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह से अपना कैरियर बनाएं और समाज का नाम रोशन करें? मैं तो उन्हें यही कहूँगी कि आप फ्री हो और जो आपको मन करे वही करें, किसी के दबाव में आके कुछ मत करिए। इवन मैं उनके पेरेंट्स को भी ये कहूँगी कि उन्हें एज अ फ्री छोड़ा जाए। मेरे मम्मी पापा, जो मुझे लगता है कि उनने मुझे पंख दिए उड़ने के लिए, आसमान को छूने के लिए, तो उस पंख के दौरान मैं आसमान को छूना चाहती हूँ। एक बार हम बता दें, इन्हीं की बातों से हमें एक लाइन याद आ रही है कि जिन्हें उड़ना होता है आसमानों की तरफ, वो पंखों से नहीं हौसले से उड़ते हैं, और जो दृढ़ निश्चय रखते हैं अपना खुद का, उनके लिए मंजिल खुद पास चल के आती है। ये आपने साबित भी किया है ऐसा कम उम्र में। लेकिन हम एक बार फिर आपसे आपका दूसरे पहलू पे भी हम जानना चाह रहे हैं। चलिए, आप प्रोफेशनली अब सीए हैं, आपको बधाई हो और ईश्वर आपको और भी ऊंचाइयों पे ले जाए। लेकिन ये सीए बन के आप समाज को क्या दे सकते हो या नहीं? समाज के लिए भी कुछ है आपके पास, ऐसा कोई सपना, ऐसा कोई व्यू कि हम समाज के लिए भी कुछ करें? बिल्कुल, समाज के लिए तो करना ही चाहिए। समाज हमारा इंटीग्रल पार्ट है एक तरीके से लाइफ का। समाज को मैं यही कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को, अपने लोगों को और आगे बढ़ाने की वो दें। अगर कोई जना फेल हो रहा है, कोई डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप उसको और डिस्ट्रेस मत करिए, आप उसको सपोर्ट करिए कि वो आगे और बढ़े। क्योंकि क्या होता है, जब आप फेल होते हो ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन का काम होता है, आप नीचे और गिरते हो। तो आप उन्हें सपोर्ट करिए, वो आगे बढ़े, और जो आगे बढ़े उन्हें और हौसला दीजिए जिससे वो और आगे बढ़े। अंत में एक बार हम वापस आप ही के करियर पे आते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं। किसी को अगर सीए बनना हो आज की तारीख में, अगर कोई सोच रहा हो, आपको देख रहा हो, उस उम्र में हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कहाँ स्टार्ट होना होता है, या कभी कहीं भी स्टार्ट हो सकता है? देखिए, सीए बनने के लिए सबसे पहले खुद सोचिए कि आप सीए हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सीए में। अगर मैं ये सोच के चलती हूँ कि मेरे को सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, तो बस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको जज बनना है, कुछ भी बनना है, आप पहले सोच लीजिए हाँ मैं हूँ, और फिर वो चीज़ को चालू करिए। और हमेशा टॉप की सोचिए, जैसे रैंक लाने की सोचिए, तो आप पास कर पाएंगे। कभी भी नीचे मत सोचिए, हमेशा ऊंचा सोचिए। जिन लोगों की नज़र ऊंची होती है उनको कैरियर भी ऊंचा ही होता है। आपने देखा किस कॉन्फिडेंस के साथ इतनी सी कम उम्र में ये अपनी सब बातें बोल रही हैं, और ये पूरे समाज को एक मैसेज देना चाह रही है, अगर आप पॉजिटिव हैं और आप में हौसला है तो आप कहीं भी कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत।